हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार ज्ञान टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज कक्षा 10 में विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। विज्ञान में भौतिक विज्ञान है, जिसका चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश के कई भाग होते हैं। प्रकाश चैप्टर के बहुत सारे भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश है क्या, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश है क्या, इसका कैसे यूज होता है, ये है क्या एक तरह से। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमें वस्तुओं को दिखाने में सहयोग करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की उपस्थिति में, जहां पर प्रकाश उपस्थित होगा वहां पर स्थित वस्तुएं हमें दिखाई पड़ेंगी। अन्यथा अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगे। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे परावर्तित होती है। उसके परावर्तन के बाद वो हमारे आंखों में पड़ता है। आंखों से फिर हमें क्या होता है, प्रकाश वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लो कि एक कोई वस्तु है और यहां से प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश यहां से निकल रहा है और इस वस्तु में पड़ रहा है। इसके बाद ये परावर्तित हो जाएगा। परावर्तन के बाद यहाँ पे हमारे आंख में पड़ेगा तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। आगे चलते हैं। जो प्रकाश होता है ये एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। आगे चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्स। तो प्रकाश विभिन्न प्रकार के होती हैं। प्रकाश जो इसके स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एक पहले कृत्रिम या फिर प्राकृतिक, एक कृत्रिम रूप से और एक प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से क्या हुए एग्जाम्पल इसकी। प्राकृतिक रूप से जैसे हमें तारे हो गए, सूर्य हो गए, ये प्राकृतिक रूप से। अर्थात प्राकृतिक मतलब ऐसा है कि जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान हुआ हो, उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। तो सूर्य हो गया और तारे हो गए, सूर्य कामा तारे, ये हमें प्रकृति ने हमें दिया है, तो इसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती, लालटेन आदि। तो ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो गए हैं। तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत। नंबर 1 है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? ऐसे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, या फिर स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब ऐसा कोई वस्तु हो जिसको देखने के लिए हमें दूसरे प्रकाश की जरूरत ना हो, वो खुद चमके, जिसमें स्वयं का चमक होता है और चमक के कारण से हमें दूसरी वस्तु दिखाता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया बल्ब, सूर्य, तारे, मोमबत्ती आदि। इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे बल्ब हो गया, जो विद्युत बल्ब होता है, जो स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य हो गया, स्वयं का प्रकाश होता है। तारे हो गए, स्वयं का प्रकाश होते हैं। इस प्रकार से मोमबत्ती आदि हैं। आगे चलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त, यहाँ पे दीप्त है तो यहाँ पे आ लगा है, तो जहाँ पे आ लग जाता है वहां पे उसके अपोजिट हो जाता है।
यहाँ पे स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है और अदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दीप्त वस्तुओं से या फिर दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होकर के हमें दिखाते हैं या फिर हमें रोशनी देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप अदीप्त प्रकाश स्रोत। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होकर के हमें दिखते हैं। एग्जाम्पल में चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। लेकिन आप सब लोग बोल सकते हो कि हमें तो रात में ये चमकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, चमकता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पहले सूर्य जब चमकता है तो ये इसमें पड़ता है, इसके प्रकाश आता है, चंद्रमा में पड़ता है, तो चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए देखो इसमें कभी आधा भाग दिखता है, कभी पूरा दिखता है। यही रीजन है कि जितने भाग में प्रकाश पड़ता है उतना चमकीला होता है, बाकी और अंधेरा रहता है, तो वह हमें दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें दिखता है। चंद्रमा हो गया, पेन हो गया, मेज हो गया आदि। तो ये क्या हो गए? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसके आगे चलते हैं प्रकाश के गुण। अगला क्या चैप्टर है? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण अर्थात प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें हमने लिखा नहीं, हम बोल रहे हैं, उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1, जो प्रकाश है ये स्वयं आदर्श होता है। जो प्रकाश है ये स्वयं आदर्श होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तु की अनुभव होती है, अभी हमें वस्तु दिखता है। नंबर 1 हो गया कि प्रकाश जो होता है वो स्वयं आदर्श होता है। प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। नंबर 2, दूसरा है वो जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है। अर्थात कहने मतलब सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा कहने मतलब जो प्रकाश होता है वो ऐसे नहीं चलता, तिरछी रेखा में नहीं चलता। अगर ऐसे चले तो फिर हमें हमारे घर में एक ही बल्ब की जरूरत हो। मान लो जैसे मेरा घर है, यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, तो यहाँ पे है, दीवार है, थोड़ा मुखिया इधर उधर है, तो जब बल्ब जले तो अगर इस रेखा में चले तो बल्ब जैसे जला तो यहाँ से आया ऐसे ऐसे हमारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगला है नंबर 3, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अर्थात जो प्रकाश होती है इसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला है जो प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है। जो प्रकाश है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में है। अगला जो प्रकाश है, प्रकाश इसके जो प्रकाश वो चमकदार पृष्ठों पर पड़ने के बाद ये अपवर्तित हो जाती है, अर्थात उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाता है। प्रकाश आदर्श जो आदर्श प्रकाश की जो मात्रक होती है, जो उसका मान होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये प्रकाश के गुण हो गए। अगला चलते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक कौन से माध्यम होते हैं, कैसे माध्यम होते हैं? तो प्रकाश जिस माध्यम से गमन करते हैं उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से गमन करते हैं उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये अभी हमने बताया कि प्रकाश के चलने कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश को चलने कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर हमने बताया प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम, अर्थात उसे आने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश किन किन माध्यमों में चल सकता है। प्रकाश किन किन माध्यमों में चल सकता है। तो नंबर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में
बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, मतलब नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा प्रकाश का जो माध्यम है, ऐसी वस्तु जिसके प्रकाश आर पार पूरी तरह से गमन कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अर्थात जिसमें प्रकाश इस मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। मान लो जैसे कांच है, कांच, तो जब प्रकाश यहाँ आएगा और प्रकाश फिर अपवर्तित हो जाएगा, अर्थात उसी माध्यम में चला जाएगा, दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा है, तो ये क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम हुआ। पारदर्शी माध्यम में कांच हो गया, वायु हो गया, शुद्ध जल हो गया आदि। अगला है पारभासक माध्यम, अर्थात पारभासक माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें वस्तु का गमन होने केवल आभास हो, या कुछ ही भाग उसका गमन कर पाए या आर पार जा सके, उसे क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश का ऐसा माध्यम या फिर ऐसा वस्तु जिसके प्रकाश आर पार या तो जाता हुआ प्रतीत हो या उसका कुछ कम ही भाग, मतलब आंशिक भाग गमन कर पाता है, वही क्या कहलाता है? पारभासक कहलाता है। जैसे दूषित जल, दूषित मतलब जो गंदा जल हो जाता है, गंदा जल या दूषित जल। तेली कागज, अर्थात जैसे कागज है, पहले हम कागज को रखेंगे, उसके आर पार प्रकाश चला जाता है, लेकिन जब उसमें तेल लग जाता है तो उसमें प्रकाश होता है वो आर पार नहीं गमन कर पाता। घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कांच में तो प्रकाश आर पार चला जाता है, लेकिन घिसे हुए कांच में प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, जाता है लेकिन कुछ ही मात्रा जाता है, आंशिक रूप जा पाता है। अगला है अपारदर्शी, अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी ये कैसे होता है? तो अपारदर्शी ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं गमन कर पाता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। या फिर ऐसे सिंपल से कह सकते हैं ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी प्रकाश बिल्कुल इधर ना आ पाए, वही क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, दीवाल आदि, ये क्या है? पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम है, अर्थात इनके आर पार प्रकाश आ जा नहीं सकता, अर्थात एक ओर से दूसरे ओर नहीं जा सकता। आगे चलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण प्रकाश किरण प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? अर्थात जो प्रकाश के किरण होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कैसे चलते हैं, क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब जो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी मतलब इसके आर पार चला जाए, बस मतलब प्रकाश चला जाए, गमन कर जाए, पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो प्रकाश पुंज है उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें है कि जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात कहने मतलब एक ही बिंदु पर, जैसे ये बिंदु हुआ,
मान लो यह प्रकाश है, ये प्रकाश है, और समस्त जगहों से प्रकाश जा करके एक ही दर पे इकट्ठा हो जाए, एक ही दर पे मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अर्थात प्रकाश के समस्त जो किरणें होती हैं, समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया ना अपसारी प्रकाश पुंज? अगला चलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अगला है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज, तो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से समस्त दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से चारों दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक बिंदु पर इकट्ठे होती हैं, और वहां से इकट्ठे होने के बाद चारों ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रकाश अपसारी प्रकाश किरण कहलाते हैं। अर्थात अपसारी मतलब होता है प्रकाश का फैलना, और अभिसारी मतलब होता है प्रकाश का इकट्ठा होना। अभिसारी में प्रकाश क्या हुआ? इकट्ठा हुआ है, चारों तरफ थे प्रकाश, वो जाकर के एक दर पे हुए हैं। और अपसारी में क्या हुए हैं? प्रकाश एक दर पर था, अर्थात इकट्ठा था, वो चारों दिशाओं में फैल गया है। अगला है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। मम्मा कहाँ गई? जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में चली जाएं, समांतर रेखा में समस्त जो किरणें होती हैं, जब प्रकाश की किरणें समस्त किरणें एक समांतर रेखा में गमन कर जाएं, तो वही क्या कहलाती है? समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। अर्थात इसमें समांतर रहती हैं, जितना अंतर यहाँ पे है उतना अंतर यहाँ पे है, जितना अंतर यहाँ पे उतना अंतर यहाँ पे। मतलब जब प्रकाश ना तो मिले और ना ही दूर भगे, एक समांतर रेखा में चली जाए, वही क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज ये खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो